इस दुआया मीटिंग में अपनी रहनुमाई के लिए हम कलाम खुदा में से कुछ वक्त के लिए सीखेंगे। और देखिए मेरे साथ, तवारीख की पहली किताब है, उसका 4था बाब है और उसकी 9वीं और 10वीं 2 आयात को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। The first book of Chronicles chapter 4 verses 9 and 10। याबीस अपने भाइयों से सुने, और याबीस अपने भाइयों से मोजिस था और उसकी माँ ने उसका नाम याबीस रखा, उसका नाम याबेस रखा, क्योंकि कहती थी कि मैंने गम के साथ उसे जन्म दिया। और याबेस ने इस्राएल के खुदा से ये दुआ की, तो मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बाइस ना हो। और जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। आज का जो मौजू है, टॉपिक है, वो है याबेस की दुआ। द प्रेयर ऑफ जैबेस, अ मैन ऑफ फेथ, मर्दे ईमान। याबेस के नाम का मतलब है दुखी या दुख देने वाला। क्या? दुखी या दुख देने वाला। ये शख्स बाइबल मुकद्दस में रिलेटिवली एक माइनर फिगर है। माइनर फिगर इसलिए कि इसका जिक्र इस तवारीख की पहली किताब के 4थे बाब की सिर्फ इन 2 आयात में हुआ है, 9वीं और 10वीं आयत में, और इसके बाद इसका कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। ये माइनर फिगर है, लेकिन उसकी इम्पैक्टफुल प्रेयर, मुतासिर कुन दुआ ने एक ऐसा काम किया कि उसकी लाइफ का सारा कोर्स पलट कर रख दिया। उसकी पावरफुल प्रेयर ने उसकी हिस्ट्री का कोर्स बदल कर रख दिया। हालेलुया। और उसका जिक्र हमेशा के लिए किताब मुकद्दस में रकम कर दिया गया। इससे एक और बात साबित होती है कि खुदा हर उस शख्स से प्यार करता है जो दुआ करता है, और हर उस शख्स को पसंद करता और उसका जिक्र करना मुनासिब समझता है जो खुदा के हुजूर दुआ करता है, जो दुआ गो है, जो दुआ में वक्त गुजारता है। राइट? वो भले माइनर फिगर हो या मेजर फिगर हो, वो भले समथिंग हो या नथिंग हो, अगर वो दुआ करता है तो खुदा की नज़र में ग्रां कदर है। आमीन। यहूदा के घराने का ये शख्स याबीस अपने भाइयों से मोजेस था, कलाम में लिखा है, मगर इसके बावजूद भी उसकी ज़िंदगी में दुख था, उसकी ज़िंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी, वो अफसुर्दा था। ज़रूरी नहीं कि कोई शख्स मोजेस हो और उसकी ज़िंदगी में दुख ना हो। ज़रूरी नहीं कि कोई शख्स पब्लिक फिगर हो, मशहूर हो, लोग उसको जानते हों और उसकी ज़िंदगी में दुख ना हो। एक बड़ा मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन के बारे में कहा जाता है कि ये वो शख्स था जो लोगों के चेहरों से उदासी छीनता था और हंसी के मोती बिखेरता था, लेकिन वो हमेशा कहता था कि मुझे बारिश में चलना पसंद है ताकि लोग मेरे आंसू ना देख पाएं। वो पब्लिक फिगर था, वो कॉमेडियन था, वो लोगों के दुख चुराता था, लोगों को हंसी देता था, लोगों को खुशियां देता था, लोगों में खुशियां बांटता था, लेकिन खुद गमगीन था, खुद दुखी था। ऐसा ही ये शख्स याबेस मोजेस था, पब्लिक फिगर था, लोग इसको जानते थे, लोग इसकी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन ये दुखी था, ये अफसुर्दा था, ये परेशान था। और याबेस की माँ ने उसका ये नाम रखा था ये जानकर कि मैंने इसको
गम के साथ जन्म दिया है, दुख के साथ जन्म दिया है। सो आज मेरे पास मदर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए एक बड़ा ख़ास पैगाम है इस आयत को लेकर। यबेस की माँ ने उसका नाम यबेस रखा ये जानकर कि ये दुख का बेटा है, मैंने इसको दुख से जन्म दिया है, गम के साथ जन्म दिया है। हमारी वो बहनें, वो बेटियाँ, वो माएँ जिनको खुदा औलाद की बरकत देता है, when they are with baby, when they have conceived, अपनी प्रेगनेंसी में हमेशा खुश रहा करें। ये बड़ी ख़ास बात है, हमेशा खुश रहा करें। भले आपका शौहर आपके साथ वफ़ादार है या नहीं है, उसका इल्ज़ाम आप अपने उस बच्चे को ना दें जो आपके पेट के अंदर है। उस ज़िंदगी को ना कोसें जो आपके अंदर पल रही है। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं, जब उन्होंने कंसीव किया होता है तो वो दुखी रहती हैं, मायूस रहती हैं, परेशान रहती हैं, कुड़ती रहती हैं। कभी सौरियां ते कुड़दियां ने, कभी बंदे ते कुड़दियां ने, और उनकी ये हालत उनके बच्चों के ऊपर सारा इम्पैक्ट डालती हैं। वो सारे दा सारा जिहड़ा उन्हां दा जो उनकी हालत होती है, या वो जिस मुश्किल में से गुजर रही होती हैं, या जिस तलखी का शिकार होती हैं, जिस अफसुर्दगी का शिकार होती हैं, जिस रंज का शिकार होती हैं, वो सारे का सारा असर उस बच्चे की शख्सियत पर पड़ता है। और नतीजतन वो बच्चा जो पैदा होता है उसकी ज़िंदगी में मसाइल होते हैं, उसकी शख्सियत इंट्रोवर्ट होती है, उसकी शख्सियत कन्फ्यूजन का शिकार रहती है, उसकी ज़िंदगी में से कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं होती। वजह यह है कि उसकी माँ को जब वो मिला तो उसकी माँ कन्फ्यूजन का शिकार थी, उसकी माँ अफसुर्दगी का शिकार थी, उसकी माँ परेशानी का शिकार थी, उसकी माँ तलखियों में वक्त गुजारती थी। नतीजतन वो ज़िंदगी जो वजूद लेती है वो कन्फ्यूजन का शिकार होती है। समझ आ रही है मेरी बात की? नेवर कर्स द चाइल्ड। बच्चे को कभी लानत ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो ज़िंदगी आपके अंदर ज़िंदगी पा रही है वो जब इस दुनिया में आएगी तो कितनी ज़िंदगियों को ज़िंदगी देने का वसीला बनेगी। हालेलुया। सो हमेशा पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए बोलते हुए सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि आपका एक लफ्ज़, आपका एक फिक्रा उनकी ज़िंदगी के सारे कोर्स को चेंज करके रख देगा। लिहाजा बी केयरफुल। और बहनें ऐसी हालत में खुश रहा करें। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। याकूब की दो बीवियाँ थीं, राखल और लिया। और लिया के बारे में कलाम फरमाता है कि वो उसको पसंद नहीं करता था, लेकिन जब लिया के यहाँ पहला बेटा पैदा हुआ तो उसने अपने दिल में ये सोचा कि अब मेरा शौहर मुझे तवज्जो देगा, लेकिन याकूब ने उसको तवज्जो नहीं दी। फिर दूसरा बेटा पैदा हुआ, उसने कहा अब मेरा शौहर मुझे तवज्जो देगा, और फिर ऐसा नहीं हुआ। फिर तीसरा बेटा पैदा हुआ तो लिया कहने लगी अब यकीनन मेरा शौहर मुझे तवज्जो देगा। कलाम में लिखा है फिर ऐसा ना हुआ। तो जब चौथा बेटा पैदा हुआ तो उसने उसका नाम ये सोचकर यहूदा रखा कि अब मेरा शौहर मुझे तवज्जो दे या ना दे, मैं खुदावंद जिंदा खुदा की प्रस्तिश करूंगी। हालेलुया। और यहूदा का मतलब है तारीफ, प्रस्तिश, हम्दो सिताइश। राइट? उसने यहूदा का ये नाम रखा जो चौथा बच्चा था। अब बनी इस्राइल में ये समझा जाता था कि जो पहलौठा बच्चा होता है वो खुदा की नज़र में मकबूल होता है, और शायद हमारे मुआशरे में भी इस बात को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है कि जो पहलौठा बच्चा है सबसे पहला हक उसी का है, बरकत का भी और बाकी चीज़ों का भी। लेकिन सुनिए, इस औरत की ज़िंदगी में, इस घराने में खुदा ने एक अजीब टर्न आउट पैदा किया है।
लैया का ये चौथा बच्चा जिसका नाम यहूदा था, इसने खुदा की प्रस्तिश की। इसने अपने बच्चे का नाम इसलिए यहूदा रखा क्योंकि अब उसको इस बात की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी कि उसका शौहर उसे तवज्जो देता है या नहीं देता। वो फ़कत खुदावंद अपने खुदा के साथ वक्त गुजारना चाहती थी, और खुदा ने उसको जो अजर दिया, जो बदला दिया, जो सिला दिया, वो ये था कि खुदा ने प्रॉमिस कर दिया कि यहूदा से कभी भी हुक्मरानी का, हुकूमत का असा ना छूटेगा। वो अपने भाइयों पर हुकूमत करेगा। और फिर खुदावंद खुदा ने फरमाया कि मैं उसमें से नजात दहिंदा पैदा करूँगा। हालेलुया! कितना बड़ा प्रॉमिस है ये। आप नहीं जानती कि वो ज़िंदगी जो खुदा ने आपको दी है, वो बरकत जो खुदा ने आपको दी है, उस ज़िंदगी के वसीला से, उस बच्चे के वसीला से खुदा कौन से बड़े काम करने को है। यबीस की माँ ये नहीं जानती थी कि यबीस की ज़िंदगी में क्या होने वाला है। उसने अपने दुखों को देखा, उसने अपनी तलखियों को देखा, उसने अपने सरकमस्टांसेस को देखा और उसका नाम यबीस रख दिया कि ये दुख का बेटा है। और उसकी ज़िंदगी में दुख और तलखियाँ और अफसुर्दगी मौजूद थी। लेकिन बात यहाँ पर महदूद नहीं रह गई, स्टक नहीं हो गई। ये नौजवान यबीस चूँकि यहूदा के घराने से था, इसको पता था कि हमारा घराना परिस्तारों का घराना है, हम प्रस्तिश करते हैं, हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं, हम यहोवा खुदा की तमजीद करते हैं। वो खुदा जो हालात सूरत हाल बदलने की कुदरत रखता है, उसने ना तो अपनी मुश्किलात, अपने मसाइल, अपने दुखों, अपने गम, अपनी तलखियों का इल्ज़ाम अपनी माँ को दिया, और ना उसने इसका इजहार किसी और के साथ किया, बल्कि वो डायरेक्ट खुदा कादिर मुतलक के हुजूर में जा बैठा। क्योंकि वो जानता था कि यहूदा का खुदा, इस्राएल का खुदा, वो ज़िंदगियों में टर्न आउट लाना जानता है। जिसने पीछे हमारी ज़िंदगी में माजी में बड़े बड़े काम किए हैं, अब वो मेरी ज़िंदगी में भी अजीब तौर पर काम करने की कुदरत रखता है। और उसने खुदा के हुजूर में दुआ की है। हमें कभी भी अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम दूसरों को नहीं देना चाहिए। कभी भी अपने हालात पर आंसू नहीं बहाने चाहिए, बल्कि हमें फिगर आउट करना है कि कैसे हम उन नाकामियों, उन तलखियों से छुटकारा पा सकते हैं। नए अहदनामा में दर्जनों ऐसी मिसालें मौजूद हैं उन लोगों की जो मुश्किल हालात में से गुजर रहे थे, जो बीमार थे, परेशान हाल थे, सालों से तकलीफ़ें उठा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने यीशु के बारे में जाना कि वो शाफ़ी है, वो शिफा देता है, वो हमारे हालात का, हमारे मसलों का, हमारे मसाइब का, हमारे दुखों का मदावा है, तो कलाम में लिखा है वो यीशु के पास गए, उन्होंने देर ना की और यीशु ने उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। राइट? सो यबेस की माँ ने उसका नाम यबेस रखा था कि ये दुख का बेटा है। बच्चियां दे नां रखदे होया बड़ा सोच समझ के रखा करो। ज़बूर नंबर 147 की 4थी आयत में लिखा है, खुदा सितारों के भी नाम रखता है। इतनी कदर है खुदा के निगाह में नामों की, तो तुसी एवं जड़ा मर्जी ना चुक के रख देंदे हो। जड़ा फिल्म च नवा ना आया है वो तुसी रखना है, जड़ा ड्रामिया च नवा ना आया है वो तुसी रखना है। आपको उसके मतलब का कोई पता नहीं कि उसका मतलब क्या है। ठीक? आपने हिंदुओं से नाम सुना है, आपने रख लिया है। आपने सिखों से नाम सुना है, आपने रख लिया। आपने कभी बैकग्राउंड नहीं चेक की। हमेशा बिब्लिकल नेम रखा करें, प्रोफेटिक नेम रखा करें अपने बच्चों के। उनकी ज़िंदगियों में प्रोफेटिक काम होंगे। शायद मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेरे बाप ने मेरा नाम रखा आसिफ हारून, और लिटरली आसिफ दाऊद का वो जानशीन था, वो म्यूजिशियन था, वो खुदा का खादिम था जिसके अंदर खुदा ने प्रोफेसी की नेमत भी रखी हुई थी। वो प्रॉफिट भी था
वो लिखारी भी था, वो साजिंदा भी था, और वो वर्शिप लीडर भी था। ठीक, और वो ब्लेसिंग में अपनी ज़िंदगी में महसूस कर सकता हूँ। फिर दूसरा नाम मेरे बाप ने मुझे दिया हारून। हारून मूसा का भाई काहिन था, और खुदा ने मुझे कहानत दी है। सो मैं उस प्रोफेसी को अपनी ज़िंदगी में पूरा होता हुआ देखता हूँ। और हमने अपने बच्चों के नाम भी खुदा के कलाम में से रखे हैं, और वो प्रोफेटिक नेम है। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों के नाम प्रोफेटिकली रखा करें। तलखियों के साथ अपने बच्चों के नाम ना रखा करें। दुख की हालत में अपने बच्चों के नाम ना रखा करें। अपने बच्चों के वो नाम ना रखें कि कल उन्हें उस नाम के वसीला से दुख उठाना पड़े या उसका बैड इम्पैक्ट उनकी लाइफ पर जाए। यबीस ने 4 दुआएं की खुदा के हुजूर में, जब उसने जान लिया कि खुदा उसकी ज़िंदगी में अजीब काम कर सकता है। तो उसने 4 दुआएं की। पहली दुआ की थी, क्या थी? यबेस की पहली दुआ कहता है, तू मुझे वाकई बरकत दे, तू मुझे, यू वुड ब्लेस मी इंडीड। फिर कहता है, मेरी हदूद को बढ़ाए, एनलार्ज माई कोस्ट, तेरा हाथ मुझ पर हो, लेट योर हैंड बी विथ मी, तू मुझे बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। यू वुड कीप मी फ्रॉम ईवल दैट इट मे नॉट ग्रीव मी। 4 दुआएं की है यबीस ने। और जो आखिरी हिस्सा है इसका, 10वीं आयत का, वो बड़ा खूबसूरत और बड़ा पावरफुल है। अमेजिंग है ये। 4 दुआएं रेज की हैं खुदा के बंदा ने। कहता है, तू मुझे वाकई बरकत दे, तू मेरी हद्दों को बढ़ा, तू मुझ पर अपने हाथ को बढ़ा और मुझे बदी से दूर रख। और आखिरी हिस्सा लिखा है, जो उसने मांगा खुदा ने उसे बख्शा। जो उसने, हालेलुया, जो उसने मांगा खुदा ने उसको, God granted me that which he requested, which he asked। खुदा ने उसको वो नहीं दिया जो उसकी ख्वाहिश थी। खुदा ने उसको वो नहीं दिया जो उसने चाहा था। खुदा ने उसको वो नहीं दिया जो उसकी ज़रूरत थी। खुदा ने उसको वो दिया जिसकी उसने खुदा के हुजूर में दरख्वास्त रखी थी। अभी हम गा रहे थे, दरख्वास्तां तेरियां पूरी करेगा। अपनी जनाबे पाक तो याकूब था खुदा, वो आपकी दरख्वास्तों को कभी रद्द नहीं करता। हमें खुदा के हुजूर अपनी दरख्वास्तों को उठाते रहना चाहिए। आमीन। यबीस की दुआ को खुदा ने एक नमूने के तौर पर, एक भेद के तौर पर बाइबल मुकद्दस में मुंदरज करवाया है, ताकि हम जान सकें कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी की नाकामियों, अपनी ज़िंदगी के मसाइल और दूसरों की जाने या अनजाने में की गई लानतों, डिलूजन और कन्फ्यूजन को बरकत में बदल सकते हैं। राइट? कैसे हमारी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल पाथवे बन सकता है। यबेस ने इस भेद को पा लिया कि बरकत वो काम कर सकती है जो दौलत नहीं कर सकती। कम ऑन, बरकत वो काम कर सकती है जो इज्जत, जो नेक नामी, जो कामयाबी नहीं कर सकती। आप बहुत से लोगों के साथ मिलते हैं और उनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत से लोग आपके लिए बरकत का बायस नहीं होते। लोगों से मिलकर आपको अच्छा लगता है लेकिन आप बरकत नहीं पाते। बरकत आपको उसी से मिलती है जो बाबरकत होता है और बायस से बरकत होता है। आमीन। पैदाइश 12:2-3 के मुताबिक अब्राहम से खुदा ने वादा किया कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊं, मैं तुझे बरकत दूंगा, तू बाबरकत और बायस से बरकत होगा। राइट? अब यबेस की पहली दुआ की तरफ बढ़ते हैं। उसने कहा, तू मुझे वाकई बरकत दे, वाकई, इंडीड, नो डाउट कि तू मुझे बरकत दे। और बरकत का मतलब क्या होता है, सीखिए आज इस बात को। बरकत का मतलब कारोबार नहीं है,
बरकत का मतलब रुपया पैसा नहीं है। बरकत का मतलब नौकरी या खुशहाली नहीं है। लिटरली बरकत का मतलब है खुदा का आपकी जिंदगी में मौजूद होना। हालेलुया। खुदा की मौजूदगी का आपकी जिंदगी में होना बरकत है। रूहुल कुद्स के कामों का ज़हूर आपकी जिंदगी में हो जाना ये बरकत है। और उसकी पाक मर्जी के आगे आपकी मर्जी का सरेंडर होना ये बरकत है। आमीन। बरकत खुदा की अट्रैक्टिंग पावर है। क्या है? अट्रैक्टिंग पावर है बरकत। जब आप बाबरकत होते हैं, जब आप अंडर द ब्लेसिंग होते हैं, बरकत के नीचे होते हैं, तो आपके अंदर अट्रैक्टिंग पावर्स आती हैं। और ये पावर्स 3 तरह से आपकी जिंदगी को मुतासिर करती हैं। सुनिए कैसे। नंबर 1, इस अट्रैक्टिंग पावर के थ्रू लोग आपसे मुतासिर होते हैं। ये लोगों को अट्रैक्ट करती है। ठीक, कलाम में लिखा है जब इंसान की रविशें खुदा को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। ये बरकत का काम है। जब बरकत आपकी ज़िंदगी में आ जाती है तो आपके दुश्मन भी आपके दोस्त हो जाते हैं। वो जो आपसे नफरत करते हैं वो भी आपसे प्यार करना शुरू कर देते हैं। ठीक, जो आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं वो भी आपके सामने झुक जाते हैं। ये बरकत काम करती है। फिर बरकत दूसरा काम क्या करती है? बरकत आपके सर्कमस्टांसेस को मुतासिर करती है, आपके हालात को मुतासिर करती है, आपके हालात को बदल देती है। आपके हालात पहले जैसे नहीं रहते, आपके हालात बदल जाते हैं। राइट, आप इन्वायरमेंट चेंजर हो जाते हैं। आप जहां जाते हैं एटमॉस्फेयर बदल जाती है, माहौल बदल जाता है। आप गुफ्तगू करते हैं, आप दुआ करते हैं, आप गवाही शेयर करते हैं, माहौल बदल जाता है। और लोग कहते हैं कि आपने बात शुरू ही की थी तो एकदम से माहौल बदल गया, हमें बरकत मिलना शुरू होगी। आपने दुआ की, हमने बरकत को महसूस किया। आपने कलाम किया, हमने बरकत को महसूस किया। आपने गवाही दी, हमने बरकत को महसूस किया। क्योंकि आप एटमॉस्फेयर चेंजर बन जाते हैं। आमीन। नंबर 3, अपॉर्चुनिटीज को मुतासिर करते हैं आप। अब आप कहेंगे ये कैसे? पिछले दिनों मैंने इस पर कलाम सुनाया था। मुकाशफा की किताब में खुदावंद फरमाते, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। तो आप जब बरकत के नीचे होते हैं तो आप जहां जहां जाते हैं आपके लिए दरवाजे खुलते चले जाते हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होती चली जाती हैं और नए नए दरवाजे खुदा आपके लिए खोलता है और नए नए काम आपके लिए करता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग दुआ करते हैं, खुदावंद मेरे कारोबार को बरकत दे, खुदावंद मेरे बच्चों को बरकत दे, खुदावंद मेरे बिजनेस पर तेरा हाथ बढ़े, मेरे रोजगार पर तेरा हाथ बढ़े, मेरी गाड़ी पर तेरा हाथ बढ़े, मेरे घर पर तेरा। बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, लेकिन ये इंफीरियर स्पिरिचुअल अप्रोच है। इससे एक कदम आगे जाना है। हमें इंफीरियर पर नहीं रहना, हमें सुपीरियर पर जाना है। आमीन। यहाँ पर नहीं रह के देखना, इस तनाजुर में नहीं देखना, इस तनाजुर में देखना है। अब आपको उस तनाजुर में लेकर जाता हूँ जिस तनाजुर में यबीज़ ने खुदा से कहा है कि तू मुझे वाकई ही बरकत दे। उसने ये नहीं कहा कि मेरे साथ जितनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, मेरी बिलोंगिंग्स को और जितनी चीज़ें मेरे साथ मुल्हक हैं, जुड़ी हुई हैं, या मेरा घराना, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, इन सब को बरकत दे। हरगिज़ नहीं। उसने कहा है खुदा तू मुझे बरकत दे, तेरी मौजूदगी मेरी ज़िंदगी में हो, तेरे पाक रूह के काम मेरी ज़िंदगी में ज़ाहिर हों, तो यकीनन मुझसे जुड़ी हुई बाकी सारी चीज़ें बाबरकत हो जाएंगी। हालेलुया। ये है वो अप्रोच जिसको हमें लेना है। यबीज़ ने अपने ताल्लुकात के लिए दुआ नहीं की, उसने दुआ की कि खुदावन तू मुझे बरकत दे। पैदाइश की किताब 25वें बाब की 5वीं और 6ठी आयत में लिखा है कि अब्राहम ने अपना सब कुछ इसहाक को दे दिया। सुनिए, ये बड़ी ख़ास बात है। अब्राहम ने अपना सब कुछ इसहाक को दे दिया और अपनी हरमों के बेटों को बहुत कुछ इनाम देकर इसहाक से अलग कर दिया।
अपनी हरमों के बेटों को उसने फिजिकल गिफ्ट्स दिए हैं, इनामात दिए हैं, लेकिन इसहाक को उसने अपना सब कुछ दे दिया है। और इस सब कुछ में सुनिए क्या क्या आता है। इस सब कुछ में अब्राहम का ईमान मौजूद है, इस सब में अब्राहम का यकीन मौजूद है, इस सब में अब्राहम का इत्तेकाद, अब्राहम का इत्तबार, अब्राहम की बरकत और अब्राहम की वसीयत मौजूद है कि उसने अपने बेटे इसहाक को वसीयत में खुदा दे दिया। हालेलुया। और उसका इम्पैक्ट देखिए क्या हुआ है, उसका इम्पैक्ट देखिए क्या हुआ है। पैदाइश 26:12 में लिखा है, और इसहाक ने उसी मुल्क में खेती की और उसी साल उसे 100 गुना फल मिला और खुदावंद ने उसे बरकत बख्शी। हालेलुया। उसने अपने बेटे को ईमान दे दिया था। कुछ लोग खुदा से दौलत पा के बड़े खुश होते हैं कि वाह वाह पैसा आ रहा, रब दे रहा है, हाँ जी, और बड़ा गज वज के कहेंगे आज ही रब दे रहा है, इंजॉय करन डे हैं, हाँ जी, मज़े ले रहे हैं ज़िंदगी के, क्योंकि खुदा दे रहा है। वो सिर्फ खुदा को रुपया पैसा लेके खुश होंगे ने। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल मुकद्दस में ऐसे शख्सियात भी हुई हैं जिन्होंने खुदा से हिकमत को, दानिश को, खिरद को, मसलहत को, खुदा की कुदरत को, खुदा के पाक रूह को मांगा है और वो उनको मिला है। हालेलुया। और जब आप हिकमत को पा लेते हैं तो फिर ये दुनियावी सारी चीज़ें आपके पीछे दौड़ेंगी, दौलत आपके पीछे दौड़ेगी, और फिर जो चीज़ें आपको बरकत के तहत मिलती हैं उसमें दुख शामिल नहीं होता। हालेलुया। हर शख्स आपके लिए बरकत का बाइस नहीं हो सकता, हर शख्स आपके लिए बरकत का बाइस नहीं। कईयां नूं बड़ी आदत पई हुंदी, हर किसी दे अगे सिर कर देंगे, है जी दुआ करो साडे लिए, वो दिल करे उहदे कोल इख्तियार, तो फिर काम खराब हो जाएगा, फिर उहदियां बदरूआं भी तुहाडे अंदर ट्रांसफर होनियां ने, ठीक, उसकी लानतें भी आपके अंदर जाएंगी और आपसे वो लानतें आपके ख़ानदान में मुंतकिल होंगी और वो पुश्त दर पुश्त चलती रहेंगी। तुसीं कहोगे समझ नहीं आंदी होन कि दिया है। इसलिए हर शख्स आपके लिए बरकत का बाइस नहीं हो सकता। आपके लिए बरकत का बाइस वो हो सकता है जो बरकत को कैरी कर रहा है। हालेलुया। ब्लेसिंग कैरियर्स आपके लिए बरकत का बाइस हो सकते हैं। और फिर ऐसा नहीं हो सकता कि जो बरकत कैरी कर रहा है उसको आप ही पता ना हो कि मैनू बरकत मिली हुई है। उसको पता होता है कि खुदा ने मुझे बरकत दी है और मैं इस बरकत को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। हैं जी, वो कई बुजुर्गों ने सिगरेट लाया होंदा है तो अगले नूं कहणगे खुदा तुहानू बरकत दे। तुसी अपनी तो सिगरेट छड्ड लो पहले, ठीक, तुसी केड़ी बरकत मंगण दे हो अगले लिए? समझ रहे मेरी बात? अपनी जान नहीं छुट्टी ते अगले की बरकत मंगण डे ने। नो, आप बरकत नहीं दे सकते। बरकत वो दे सकता है जो बरकत को कैरी कर रहा है। आमीन। जिसको खुदा ने बरकत का वारिस ठहराया है। और फिर जो बाबरकत है वो ये नहीं कह सकता कि मुझे पता ही नहीं कि मुझे बरकत मिली हुई। सुनिए, एलिया को खुदा ने जब सारपत की बेवा के पास भेजा है तो उसने उसको लिटरली कहा है कि जब तक कहत साली इस मुल्क में से ख़त्म नहीं हो जाती, तेरे मटके में से ना आटा ख़त्म होगा ना तेरी कुप्पी में से तेल ख़त्म होगा। हालेलुया। ये है बरकत वाले लोग जो बरकत की बातें करते हैं। सो हमें बरकत के मतलब को समझने की ज़रूरत है। सानू बरकत दा इक्को ही गल दा पता है कि बरकत दा मतलब खुशहाली, बरकत दा मतलब वधना। क्या दा वधना? नहीं, बरकत का मतलब है खुदा की हुजूरी का आपकी ज़िंदगी में ग्रो करना, खुदा की मौजूदगी का आपकी लाइफ में होना, खुदा के पाक रूह के कामों का ऑपरेशन आपकी ज़िंदगी में जारी और सारी रहना। देयर इज़ अ ब्लेसिंग इंडीड। दौलत तो दुनिया के पास बहुत है, रुपया पैसा दुनिया के पास बहुत है, क्या आप उनको भी बाबरकत कहेंगे? नहीं, बाबरकत वो है जिसकी ज़िंदगी में खुदा मौजूद है। हालेलुया। दूसरी दुआ यबेस की, कहता है मेरी हद्दों को बढ़ा। जानते हैं हद्दों को बढ़ाने से क्या मुराद है? आइए ज़रा पढ़ें ज़बूर नंबर 71 उसकी 21वीं आयत।
Psalm 71 verse 21. तू मेरी अजमत को बढ़ा ज़बूर नवीस कहता है, तू मेरी अजमत को बढ़ा और फिर कर मुझे तसल्ली दे। मुझे तसल्ली दे। आइए समझ इस बात की किसी को, क्या मतलब है इसका? मेरी अजमत को बढ़ा और फिर कर मुझे तसल्ली दे। सुनिए, यबेस भाइयों से मोजेस था, पब्लिक फिगर था। पता है, कभी कभी वो लोग जो बड़े इज्जतदार होते हैं, सफ़ेद पोश होते हैं, पब्लिक फिगर होते हैं, नेक नाम होते हैं, नामवर होते हैं, मशहूर और मारूफ होते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में अगर कहीं ना कहीं कोई कमी हो तो लोग उन्हें बेचारा बना देंगे ने। बेचारगी का सिंबल बनकर रह जाते हैं वो लोग। यबेस के बारे में कहते होंगे, बंदा बड़ा मौजिज़ है, ही इज़ सच अ सोफिस्टिकेटेड पर्सन, लेकिन इहदी जिंदगी च दुख बड़े बेचारे दी है ना। साडे मुआशरे च करोड़ के कहंदे ने, भाई है बड़ा चंगा, बेचारे दे बच्चे नहीं हैगे, भाई है बड़ा चंगा, बेचारा अगे नहीं वध सकिया है, भाई को पैसे बहुत ने, बेचारा जेड़ा काम करदा वो पार ही नहीं लगता, बिजनेस ही बदलता रहता है। सो ये बेचारगी को भी खुदा आपकी सक्सेस में बदलना जानता है। हालेलुया। ज़बूर नवीस कहता है, मेरी अज़मत को बढ़ा, मेरी ग्रेटनेस को इंक्रीज कर। सो इसने खुदा के हज़ूर में दुआ की है कि तूने मुझे मुअज़्ज़ज़ तो बनाया है, अब मेरे ऊपर से ये बेचारगी का सिंबल भी हटा दे। हालेलुया। खुदा नहीं चाहता कि हम बेचारे रहें। हन्ना एक ताबेदार, ताबे फरमान बीवी थी, लेकिन बेचारगी का सिंबल बनी हुई थी। शोनीमी औरत दौलतमंद थी, लेकिन बेचारगी का सिंबल बनी हुई थी। अगर आप अपनी खिदमत, बुलावे, रोया, ख़ानदान, माली चीज़ों में बढ़ोतरी देखना चाहते हैं तो यबीस की तरह ये दुआ करनी होगी कि खुदावंद मेरी कोस्ट को एनलार्ज कर दे, मेरी हदूद को बढ़ा दे। आमीन। और जब आपकी हदूद बढ़ती हैं तो आपका दिल तसल्ली पाता है, आपका दिल मुतमईन हो जाता है, और ग्रोथ, तरक्की आपकी ज़िंदगी में तसल्ली, इत्मीनान और खुशी को बर्पा करती है। आमीन। आपकी हदें बढ़ती हैं तो आपको खुशी मिलती है, आपकी तरक्की होती है तो आप मुतमईन होते हैं। अब क्या हम दौलत में ही तरक्की मांगे कि खुदावंद मेरी यहाँ हद्दां वधाई जा, पैसा ना मुके? अरे नहीं, हमें खुदा की पहचान में बढ़ने के लिए भी दुआ करनी है। आमीन। हमें खुदा के इल्म, खुदा के इरफान, खुदा के मुकाशफों, उसके भेदों के बारे में भी खुदा के हुजूर दुआ करनी है। प्रस्तिश और दुआ में बढ़ने के लिए भी दुआ करनी है कि खुदा हमारी हदों को बढ़ाए। सड़न नालों दुआ करना बेहतर है। हालेलुया। सुन रहे हो मेरी गल? सड़न नालों दुआ करनी बेहतर है, बजाए तुसी बह के कुड़ी जाओ कि भाई दी दुआ मेरे नालों चंगी है, हैं ए भाई मेरे नालों चंगा काम करता है। आप खुद भी दुआ करें कि खुदा आपकी हदों को बढ़ाए, और वो ऐसा करने पर कादिर है। तीसरी दुआ क्या थी यबेस की? तेरा हाथ मुझ पर हो। क्या कहता है? तेरा हाथ मुझ पर हो। बड़ी सोच समझ कर दुआएं की हैं खुदा के बंदा ने। तुसी हमेशा दुआ सोच समझ के करया करो कि कहना की चाहते हो तुसी रब नूं। आपकी दुआएं क्लियर होना चाहिए। तीसरी दुआ, तेरा हाथ, खुदा का हाथ जब उसके लोगों पर होता है तो उसके हाथ में से क्या क्या निकलता है। आइए पढ़े, तवारीख की पहली किताब है, उसका 29वां बाब है, उसकी 11 और 12 दो आयत, 11 और 12। First Chronicles chapter 29 verses 11 and 12. हालेलुया। ए खुदावंद अज़मत और कुदरत और जलाल जी और गलबा और हशमत तेरे ही लिए हैं, क्योंकि सब कुछ जो आसमान और जमीन में है जी तेरा है। ए खुदावंद बादशाही तेरी है, बादशाही तेरी है, और तू ही बाहसियत सरदार
तू ही बहसीयत सरदार सबों से मुमताज है, सबों से मुमताज है, और दौलत और इज्जत तेरी तरफ से आती है, तेरी तरफ से आती है, और तू सबों पर हुकूमत करता है, और तू सबों पर हुकूमत करता है। और तेरे हाथ में, अब सुने ये बात बड़ी खास है, तेरे हाथ में कुदरत और तवानाई है, कुदरत और तवानाई है, और सरफराज करना, और सरफराज करना, और सबों को जोर और बख्शना, सबों को जोर बख्शना तेरे हाथ में है, तेरे हाथ में है। ये चीजें खुदा के हाथ में है, इसलिए यबेस कहता है कि तेरा हाथ मुझ पर हो, क्योंकि खुदा के हाथ से कुदरत और तवानाई, सरफराजी और कुव्वत निकलती है, और जिसके ऊपर खुदा का हाथ होता है वो अपनी ज़िंदगी में तरक्की करता चला जाता है। सलातीन की पहली किताब के 18वें बाब की 46वीं आयत में लिखा है, एलिया पर खुदा का हाथ था और वो भागा। जब आपके ऊपर खुदा का हाथ होता है, जब आप खुदा के हाथ के नीचे होते हैं, तो आपकी रूहानी दौड़ इतनी तेज होती है कि कोई आपको पकड़ नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए खुदा का हाथ आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। यही खुदा का वो हाथ है जो शमसून के ऊपर भी था। क़ज़ात 15:14 के मुताबिक उसकी रस्सियाँ जो थी, जो जिनसे उसको जकड़ा गया था, रस्सियाँ लिखा है आग से जले सन की मानिंद होकर गिर पड़ी। आप के बुरे हालात, वो मसाइब, वो मसाइल जिनमें से आप गुजर रहे हैं, सुनिए, अगर आप खुदा के हाथ के नीचे होंगे तो आप के हालात भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लोगों का हसद आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ तक कि इब्लीस की मुदाखलत, अगर इब्लीस आपको पछाड़ने की कोशिश करता है, आपको पुश बैक करने की कोशिश करता है, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि खुदा का हाथ आपको हमेशा संभालने के लिए पेश होगा। आमीन। जिस पर खुदा का हाथ बड़ा होता है वो गिर नहीं सकता। जिसको खुदा का हाथ संभाल लेता है उसको कोई खुदा के हाथ से छीन नहीं। यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह ने लिटरली कहा 10वें बाब की 28वीं आयत में, मेरी भेड़ें मेरे हाथ में है और कोई उन्हें मुझसे छीन नहीं सकता। उसके हाथ में रहना बहुत ज़रूरी है। ये भी इसकी आखिरी दुआ, तू मुझे बदी से बचा और मेरे गम का बाइस ना हो। तू मुझे बदी से बचाया। मत्ती की इंजील 3:17 जब यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आए तो कलाम में लिखा है आसमान खुल गया और आसमान से ये आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। सुनिए, जो ही आप खुदा के मकबूल नज़र होते हैं तो इब्लीस और उसके कारिंदे आपके ख़िलाफ़ सरगर्म अमल हो जाते हैं। जो ही खुदा अनाउंस करता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, जो ही आप दुआ में, कलाम में बढ़ना शुरू करते हैं, आप उसकी प्रस्तिश में अपने मुंह को खोलना शुरू करते हैं, तो आपका दुश्मन एक्टिव हो जाता है कि ये कौन है जो इतनी दुआ करने लगा है, ये कौन है जो इतनी दुआ करने लगी है, ये कौन है जो रेगुलर चर्च जाना शुरू हो गया है, ये कौन है जिसने रेगुलर बाइबल पढ़ना शुरू कर दी है, ये कौन है जिसने कंसिस्टेंटली रोज़े रखने शुरू कर दिए हैं। और वो हत्तल मकदूर आपको बहकाने और फुसलाने की कोशिश करता रहता है, यहाँ तक कि वो आपके तसव्वुर खुदा को भी ख़राब करने की कोशिश करता है, आपके डॉक्ट्राइन को तबाह करने की कोशिश, उसको चेंज करने की कोशिश करता है। ये जो लफ्ज़ है बदी, यबेस ने कहा तो मुझे बदी से बचाए। बदी के लिए जो इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है राह। और राह का मतलब क्या है? इसका मतलब है डिसएग्रीमेंट। इस लफ्ज़ का मतलब है डिसएग्रीमेंट, नाकाबिले इत्तफाक, कीना परवर, खबासत। उसने कहा मुझे खबासत से बचा, इब्लीस की खबासत से। पता है इब्लीस कभी कभी हमें इस तरह से इस्तेमाल कर रहा होता है कि हम खुदा के कलाम के साथ डिसएग्री कर रहे होते हैं। खुदा का एक खादम कलाम सुना रहा है ना, वो खुदा का भेद बता रहा है, तो असी उतो बैठे हैं डिसएग्री कर रहे होने। क्यों? इसलिए कि वो बात हमें चुभ रही होती है,
और डायरेक्ट सानू कन्विक्ट कर रही होती है। और जब हम कलाम के उस शिकंजे में फंस जाते हैं तो वो हमें नागवार लग रहा होता है, और ये पीछे सारे का सारा काम इबलीस कर रहा होता है। वो हमें डिसएग्री कर रहा होता है खुदा के कलाम के साथ, और ये डिसएग्रीमेंट जो है ये डायरेक्ट खुदा को चैलेंज है। सुनिए इस बात को, जब हम खुदा के कलाम के साथ ना इत्तफाकी करते हैं, डिसएग्रीमेंट करते हैं, तो हम डायरेक्टली खुदा को चैलेंज कर रहे हैं। और यही उसका मंसूबा है कि तुसी खुदा दे नाल डिसएग्री करो, वो आप भी डिसएग्री करता है, और वो हमें टूल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग टूल के तौर पर इस्तेमाल हो भी जाते हैं, और इसी से बिदतें जन्म लेती हैं। बिदतां कोई आसमान तो नहीं डिगदियाँ, ये वही लोग हैं जो इबलीस की खबासत का शिकार होते हैं, इस बुराई का, इस बदी का शिकार होते हैं कि खुदा के साथ डिसएग्रीमेंट में जाते हैं और फिर उनसे बिदतें जन्म लेती हैं। तो यबीस ने कहा ऐसा ना हो कि मुझसे बिदतें जन्म लें, ए खुदावन तू मुझे बदी से बचा। और पता यीशु मसीह ने भी मत्ती की इंजील में जब अपने शागिर्दों को दुआ सिखाई 6 बाब की 13वीं आयत में, तो यीशु ने कहा कि तुम इस तरह से दुआ करो कि हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, ताकि हम कभी भी खुदा के साथ डिसएग्री ना हो, बल्कि हमेशा खुदा के साथ एग्रीमेंट में रहें, हमेशा खुदा की पाक मर्जी को अपनी ज़िंदगियों में लेकर सरेंडर करते रहें और खुदा के हुजूर में कामिल दानाई और वफादारी से बढ़ते चले। आमीन। सो ये यबीस की 4 दुआएं थी। ऐ खुदा तू वाकई मुझे बरकत दे, तू मेरी हद्दों को बढ़ा, तेरा हाथ मुझ पर बड़ा रहे, और तू मुझे बदी से बचा, ताकि मैं कहीं भी किसी भी तौर पर कंट्रोवर्सी का शिकार ना हो सकूं, बल्कि मेरा दिल तेरे दिल के साथ कनेक्टेड रहे, मेरा दिल तेरे कलाम के साथ कनेक्टेड रहे। ये 20 की दुआ ने हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को मुतासिर किया है, और हम शुक्रगुजार हैं इस दुआ के लिए जिससे हमने ये सीख पाई है कि हम खुदा से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। हमें ये दुआ रेज़ करनी। आइए सर को झुकाए, हाथों को उठाएं।